चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आपको स्वागत है। हम इस वक्त हैं निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कैंसर एंड रिसर्च हॉस्पिटल सिवान में, जहां पे हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज़ उर्फ डॉक्टर नाज मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर जिस तरह से स्तन कैंसर जो है या फिर स्तन में गांठ हो जाना या घाव हो जाना, जिस तरह से ये एक आम बात हो गई है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसको लेकर किस तरह से इलाज होती है इलेक्ट्रोपैथी में, इनके पास किस तरह से इलाज होता है या फिर उसका उपचार क्या है, घरेलू उपचार क्या है या उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्तन कैंसर है या फिर घाव हो जाती है, तो छोटा सा भी घाव होता है तो उसको लोग समझते हैं कि कैंसर हो गया है, कि लोग बड़े-बड़े अस्पतालों का रुख कर लेते हैं, जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ, आदाब करता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कैंसर क्या है? कैंसर कहते किसे हैं? कैंसर होता क्या है? बहुत सारे लोग आम तौर पे समझ नहीं पाते हैं कि कैंसर क्या है, कैसे है, कैंसर होता कैसे है, किस तरीके से होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही अवेयरनेस की ज़रूरत है। काफ़ी इसमें जागरूकता होना लोगों को, हमारे समाज को, हमारे पूरे हमारे पूरे जो जनमानस है इसको इस संबंध में जागरूकता होनी ज़रूरी है कि कैंसर होता क्या है। जैसे आपने स्तन के बारे में शायद बात किया, तो स्तन कैंसर जो है स्तन की एक छोटी-सी गाँठ से शुरुआत होती है। उसको दूसरे शब्दों में स्तन का घाव भी कहा जाता है या फिर उसको मेस्टाइटिस भी बोला जाता है। स्तन के जो महिलाओं के जो स्तन होते हैं काफ़ी ही नाज़ुक एरिया होता है और उसमें बहुत बड़ी कुछ नहीं होता है जिससे वो कैंसर की बात हो जाती है। हम छोटी-सी अवेयरनेस के अभाव में हम उसका सही तरह से केयर नहीं कर पाते हैं और एक धीरे-धीरे करके वो कैंसर का रूप लेता है। वास्तविकता में देखा जाए तो शुरू के दिनों में अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक से अगर मिल करके देखा जाए तो कैंसर या ट्यूमर में जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा जो काफ़ी अत्यधिक साबित होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के बाद भी काफ़ी अच्छा उपयोगी होता है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है कि फिर मैं पुनः यही बोलूँगा कि कैंसर जो है, स्तन कैंसर जो है, पूरी तरह से हमारे जानकारी के अभाव में और हमारा उस तरह का अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम एक छोटी-सी घाव को या छोटी-सी एक गाँठ को हम लोग कैंसर समझ जाते हैं। अमूमन हमें ये समझना है कि स्तन में होने वाली हर प्रकार की जो गाँठ होती है, वो कैंसर नहीं होता है। लेकिन समय रहते अगर गाँठ की कभी भी कैंसर के गाँठ में वो परिवर्तित हो सकता है। अगर हम समय रहते हुए अगर उस पे नहीं विचार करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो कभी भी वो गाँठ जो है कैंसर के रूप में आपका अपना रूप ले लेगा। साथ ही इसके स्तन में गाँठ की पता चलते ही जैसे ही अगर ये पता चलता है हमारे माता-बहनों को कि उसके स्तन के अंदर में गाँठ हो चुका है, तो गाँठ के पता चलते ही किसी अच्छे चिकित्सक से भी वो सलाह परामर्श ले सकते हैं या स्वयं बिना समय गँवाए नाज़ इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में आकर के वो अपना कैंसर का इलाज करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, कैंसर के गाँठ को धीरे-धीरे गला करके कैंसर को गाँठ के धीरे-धीरे उसके जो गाँठ होते हैं, उसको धीरे-धीरे गला करके वो ख़त्म कर देता है। या किसी बच्चेदानी में भी जो गाँठ पाई जाती है अमूमन तौर पे, तो इस गाँठ को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अगर किसी अच्छे चिकित्सक से अगर संपर्क करते हैं या फिर स्वयं आप निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में अगर आप आते हैं, तो इसकी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है और बहुत ही कम समय में आपका स्तन का गाँठ या बच्चेदानी का गाँठ जो भी है, आप उसको दवाओं के द्वारा धीरे-धीरे गला करके आप पूरी तरह से सेहतयाब हो सकते हैं। कोई भी जो भी माताएँ-बहनें को अगर इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो गई हों और ऑपरेशन होने के बावजूद भी अगर ऑपरेशन हो भी जाता है, तो उसके बावजूद भी वो गाँठ दोबारा होने की संभावित होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएँ की गई है
हमारे संस्था में स्तन कैंसर के लिए, या फिर यूँ बात करें बच्चेदानी की कैंसर के लिए, बच्चेदानी अपने आप में एक अच्छा अलग चैप्टर है। लेकिन अगर हम स्पेशली स्तन कैंसर की बात करें तो उसकी गाँठ को हम लोग अपने औषधि से निम्स में उस तरह की व्यवस्था की गई है कि उसको दवाओं के द्वारा उस गाँठ को गलाया जा सकता है और ऑपरेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद भी ये गाँठ होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लोगों के ज़हन में ये सवाल उठता होगा कि जिस तरह से कीमोथेरेपी करा लेते हैं या फिर ऑपरेशन करा लेते हैं, तो आपका कहना है कि अगर हो जाता है तो फिर दूसरी जगह घाव भी बन जाती है। वाक़ई में कई ऐसे केसेस हमने देखा है अपने न्यूज़ कवरेज के दौरान कि वो फिर दोबारा दूसरी जगह हो जाती है। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रोपैथी से लोग इलाज कराते हैं, तो क्या वाक़ई में इलेक्ट्रोपैथी जो मेडिसिन होगा उसमें इसका सही इलाज है, उचित इलाज है, ये सस्ता इलाज है, कैसा है? बिल्कुल, बहुत ही सस्ता इलाज है। हमारे निम्स में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से बहुत ही सस्ता हम लोग स्तन कैंसर के लिए हम इलाज कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से, मैंने पहले ही कहा कि स्तन के गाँठ को पूरी तरह से गला देता है। जब उसके पूरे सिस्टम को, उसके मूल को ही उखाड़ फेंकेगा, तो फिर दोबारा होने की कोई संभावना और उस पे किसी तरह की संभावित नहीं हो सकते हैं। ये असल में इस स्तन कैंसर से बचने का सही तरीका ये है कि हम इसके अवेयरनेस करें और हमारी जागरूकता ही बचाव है। इससे बेहतर कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है, और अगर हम बचते रहें तो शायद स्तन कैंसर से बच सकते हैं। इसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आखिर इससे बचना कैसे है? होने से पहले स्तन में घाव हो जाए या फिर गाँठ हो जाए, उससे बचने के लिए पहले किस तरह का उपाय करना चाहिए? मतलब भाग-दौड़ की ज़िंदगी से बच पाएँ। देखिए, स्तन कैंसर कोई साधारण चीज़ नहीं होता है, या स्तन का गाँठ जो है कोई साधारण अमूमन एक घाव नहीं है। स्तन का कैंसर होने के लिए महिलाओं के जो अपनी पर्सनैलिटी, जो उनकी अपनी हार्मोन्स होती हैं, उसकी उतार-चढ़ाव का, उसका गाँठ बनने का विशेष कारण होता है। जैसे मासिक चक्र का सही तरीके से नहीं होना, मेंस्ट्रुअल सिस्टम सही नहीं होना। हमें अपनी खान-पान में जो है इस चीज़ से भी बहुत ज़रूरी है। अगर खान-पान सही रहेगा तो हमारे जो माताएँ-बहनें, उनका जो पर्सनल मेंस्ट्रुअल सिस्टम होता है, उनका मासिक चक्र होता है, अगर वो चीज़ अगर नहीं बिगड़ता है, उसमें किसी तरह का कोई खराबी नहीं आता है, तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि स्तन में कोई दूसरी वजह हो सकती है कि उसका गाँठ या उसके कैंसर तक पहुँचने की कोई कारण बने। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज़ से हमने बात किया और ख़ास करके एक टॉपिक लिया जो काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं। स्तन गाँठ जो होती है, हो जाती है, घाव हो जाती है, तो उससे बचाव कैसे करना है, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज़ और डॉक्टर नाज़ ने जिस तरह से सलाह दिया, या फिर उनको ये भी कहा कि अगर आप उस बीमारी से काफ़ी परेशान हैं, तो आप एक बार निम्स इंस्टीट्यूट आइए, निम्स इलेक्ट्रोपैथी जो कैंसर अस्पताल है, यहाँ आइए और एक बार इनसे इलाज कराइए। हो सकता है कि आपकी जो ये बीमारी है वो दूर हो सकता है। समय रहते हुए आप यहाँ पे पहुँचे और अपने जो बीमारी से आप झेल रहे हैं, जिस बीमारी से आप काफ़ी परेशान हैं, उसका इलाज कराएँ। इसी तरह के कई ऐसे कैंसर में कई ऐसी बीमारियाँ हैं, चूँकि कैंसर एक प्रकार की नहीं होती है, कई तरह के होते हैं। तो हम फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे कि आखिरकार इस तरह की बीमारियों से हमें कैसे बचना है, लोगों को जागरूक कैसे करना है, इन तमाम मुद्दे पर हम फिर दोबारा बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 लाइव, मैं हूँ विजय कुमार।